परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंद। नमो नमः गोविंदाय। नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम कृष्ण वंदे जगत। सुंदर, अति सुंदर। आज मैं दूसरी किस देने जा रहा हूं जो कुछ कल हमारे में एहसास का मादा पैदा हुआ और हम सबने ये संकल्प किया कि ये तो कोई मुश्किल नहीं, अपने मानसिक वृत्ति भगवान में लगाए रखना। क्यों? आपके लिए इसलिए मुश्किल नहीं कि दिन ब दिन उनकी कृपा से सत्वगुण बढ़ोतरी पर है, सत्वगुण की प्रचुरता है आपके अंदर, मुख्यता है। इसलिए आपके लिए यह असंभव ही नहीं है। आपको तो मेरे मालिक ने स्वर्ण अवसर दिया है जो दृढ़ निश्चय से लाभ उठा रहे हो, आगे भी उठाते जाओगे। मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा किसके कल के विषय में, व्यवहारिक रूप पर प्रकाश डालूंगा, क्रियात्मक व्यवहारिक रूप। कल को मैं थ्योरी कह रहा हूं, थियोरेटिकल नॉलेज थी, आज हम प्रैक्टिकल की ओर ध्यान देंगे। हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस। हर समय मन लगा रहे, इतनी में ही न हम रह जाएं, पुरुषार्थ भी करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ भी तो ठीक होना चाहिए ताकि हमारी मेहनत जाया न जाए। वो भगवान ने हमें वचन भी रखा है, ना कोशिश हो इसमें कोई रहेगा। वाह मेरे प्रभु वाह, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहा। कितना करारा करारा वचन है वो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। वो भगवान आपका आना सफल कर रही हैं और भी सफल करें। हर समय प्रभु का चिंतन कैसे हो, इसको हम व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप कैसे दे दें। आइए जरा, हर समय प्रभु का चिंतन, तो मन का ये स्वभाव है चिंतन करना। आपको कितनी बार बताया, समझाया, विस्तार पूर्वक और विशद रूप से बताने की चेष्टा की गई। आज फिर इस प्रसंग अनुसार मेरे जो नए नए बच्चे आते हैं हैरान होते, कई जन्मों से सरकार मरता है तो केवल बाहर का शरीर मरता है। आप एकांत में बैठकर अपने हिंदू धर्म के दिलेराना ये ऐलान पर विचार तो किया करो। ये छूट जाएगा जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर छाया की तरह गए, वो केवल उन्हीं का छूटता है। ध्यान देना जरा एकाग्रता पूर्वक। आपको बड़े राज की बातें गीता की प्रकट करने की मुझे आज्ञा है। मैं महाराज जी की उसी आज्ञा को शिरोधार्य करता हुआ समझाने की चेष्टा करता हूं। उन्हीं का जन्म नहीं होगा जिन्होंने अपनी ये अवस्था बना ली है। निकालिए दूसरा अध्याय 71वां श्लोक, और इसकी सिर्फ पहली पंक्ति ही ले लीजिए, जिसे हम कहते हैं पूर्वार्ध। एक श्लोक में 2 पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति को बोलते हैं पूर्वार्ध और नीचे वाली पंक्ति को उत्तरार्ध। शाबाश। तो पूर्वार्ध में भगवान ने कितना अच्छा कहा, जो हिंसा करे विहाय कामान या सर्वान। बस बस एक एक बात घोर से सुन लो, क्योंकि कहीं तो बहुत ही कम आ सकते हैं हालात आपके ऐसे, कई बाहर से आए बैठेंगे। एक बार तो जामुन डलवा लो, जैसे कोसे दूध में जामुन डाल दो बस जम जाएगा। अपने इस श्रद्धालु मन को, श्रद्धालु मन गर्म मन होता है, श्रद्धा से भरा हुआ मन ठंडा नहीं होता, गर्मैश होती है श्रद्धा की। श्रद्धा भी अपनी एक गर्मैश रखती है, जैसा आप दिन प्रतिदिन अनुभव करते जा रहे हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों जी। सिर्फ इतना ही, जो हिंसा करे ख्वाहिशें से दूर या विहाय कामान, आगे क्या लगाया, या फिर सर्वान। कामान में बहुवचन है। भगवान की जरा बातें देखो थोड़ी सी, आप जो थोड़ी सी भी हिंदी संस्कृत जानते हैं। कामान तो बहुवचन है, कामाओ कामाओ कामान पहले बहुवचन, फिर भी भगवान हमारे जैसे मूर्खों को क्लियर करने के लिए सर्वान लगा रहे, फिर भी विशेषण लग रहा है सर्वान, वरना सूर्ति कोई कामान बहुवचन है। फिर भी व्याह कामान जात सर्वान, सब प्रकार की संसार संबंधी कामना को जिसने छोड़ दिया,
सुनिए सर मेरी बात, मैं क्या कहूं, अपनी गीता को सिर पे रख के कसम खाऊं, जिसकी संसार संबंधी सब कामना छूट जाती है, मानो वो फ्रिज में रखे हुए दूध की तरह जम गया है। मैं आजकल के दृष्टांत दे रहा हूं तो आप जल्दी पिकअप कर ले। जैसे आप फ्रीजर के अंदर, फ्रिज में सबसे ऊपरला होता है खाना, फ्रीजर। फ्रीजर शब्द फ्रीज से बना है, उसका नाम बन गया फ्रीजर। जिसमें कोई चीज रखे, तरल पदार्थ रखे तो वो ठोस हो जाता है, जम जाता है। तो वो क्या होगा, तरल पदार्थ वो उसमें दूध जम जाएगा, जल रखती है तो वो बर्फ बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जिससे सब प्रकार की कामना संसार की छोड़ दिए, नेक जीवो और नेक मेरे देवियों, सुन लो गीता के अनुयायी की बातें, उसके जो तजर्बे में आ चुकी है बातें मेरे से सुनो। मैं गीता का पाठी नहीं हूं, जरूर पाठी हूं, लेकिन ज्यादा मैं रिसर्च करने वाला हूं। जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोई विषय लेकर रिसर्च करते हैं, मेरे पास बड़ा गंभीर और विषय का है गीता और इसकी खोज। आप सुन के खुश हो जाएंगे। अब तो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने गीता की पीएचडी की डिग्री भी रख दी, गीता की डिग्री भी रखी गई है, डॉक्टरेट। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। काफी स्टूडेंट उसमें रिसर्च भी कर रही हैं, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं तो उसको रिसर्च हूं और रिसर्च किए जा रहा हूं गीता के फरमान की। तो जब जीव सब प्रकार की कामना छोड़ता है, कब? मन के अंदर एक स्वार्थ है। एक एक बात मेरे प्रभु की सुन लेना ध्यान से, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, हमारा स्वभाव बना हुआ है। सुनो मेरी बेटियों, एक एक बात भगवान जी की, स्वभाव बना हुआ है, जैसे पानी का स्वभाव बना हुआ है। और सुनो मेरी बेटी देवियों, ओ मेरे बच्चों, मेरा धर्म पूरा होने दो। मैं आपको गीता सुनाने आया हूं, बताने आया हूं, इतना ही नहीं। हाँ, मैं बताने आया हूं सब जाने। अगर मैं 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, या यहाँ पर कोई सम्मेलन होता वार्षिक, तो तब थी बात। मैं तो आपके मनों में बिठाने के लिए भी तो आया हूं ना। जो सदा एक स्थान पे रहे तो वो बिठाता है बातों को। मैं तो दुर्मठ हूं, दुर्मठ है। हाँ, जो नींव पक्की करता है, जिसके ऊपर 3-4 मंजिलें बिल्डिंग बननी है, कितनी कुटाई होनी पड़ती है दुर्मठ के साथ। और दुर्मठ नकल किसकी है? हाथी के पैर की। हाथी के पैर की निकल कर खइयों ने दुर्मठ बना दिया। वाह, खूब कुटाई होती है, जिस पर 2-4 मंजिलें बनी है, तो खूब कुटाई हो रही है आपकी सुबह शाम। तो ध्यान देना, मन की कामनाओं में भी एक स्वार्थ है, मन की कामनाओं में भी एक कामना है, कामनाओं में एक कामना। शायद मेरी भी किसी बच्ची ने, मेरे भाई ने अलजबरा लिया होगा, बीजगणित, तो उसमें अगर अब तो हमारे वक्त इंग्लिश में था, उसमें जो पहला अक्षर ए होता है वो कॉमन फैक्टर बोलते थे, कॉमन फैक्टर। आजकल हिंदी में है, मुझे उसका पूरा शब्द नहीं क्या बना लिया उन्होंने। तो कॉमन फैक्टर वो ए खूब चलता था, ए कॉमन फैक्टर लेकर के हम बड़े बड़े सवाल निकालते थे। हाँ, तो मन के नाना प्रकार की कामनाओं में एक कामना कॉमन फैक्टर है। ध्यान देना सारे बच्चे। और मैं वो सुनाऊं तो मैं जिंदगी भर नहीं सुना। मेरे हमारे प्रभु बहुत कल्याणकारी बातें बताने पर हमारी बदकिस्मती। वैसे सूरज तो रोज निकलता है, हाँ, एक दिन की बदकिस्मती के जिस दिन माँ जी और बहन बैठी कपड़े धोने, मैली चादरें धोने और कई चीजें धोने ढेर लगा दिया, उस दिन सूर्य पर बदली आ गई और सूरज ही नहीं निकला। इतने कपड़े धोने थे और धो भी गए, इस उम्मीद पर निकलेगा निकलेगा। हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन हमारे अच्छे दिन ही नहीं आए कि महाराज जी की वाणी सुनते। जबकि मैं और आप एक धर्म भूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि भारत में उत्पन्न हुए हैं। भारत को कितनी बार पहले कहना पड़ता है क्या धर्म भूमि, जैसे कुरुक्षेत्र को बोलती बार कहना पड़ता है धर्म भूमि, उसको क्या कहना पड़ता है? कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। शाबाश। ऐसी भूमि, ऐसी पावन भूमि पर उत्पन्न होकर फिर भी हम इतने चोटी के ज्ञान से वंचित रहे। जो इंसान जीरो को हीरो बनाने वाला है, जीरो को हीरो, भगवान का ज्ञान, और इसको अपना लिया जाए तो मैं 2 शब्द लगा रहा हूं, जीरो से हीरो। देख लो अपने आप को बनते जा रहे हो कि नहीं। और कंकर से शंकर,
कंकर से शंकर जी इतनी उन्नति कर जाता है भगवान के ज्ञान को लेकर। धक्के खा रहे थे हम, रोड़े बने हुए थे कामनाओं के, वासनाओं के, इच्छाओं के, और अब भगवान की योग्य बनते जा रहे हैं। अब महाराज जी के प्यारे बनते जा रहे हैं। तो मैं अपने प्रसंग में टिका हुआ हूं। मन की कामनाओं में एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन कामना है, सामान्य कामना है। क्या? सुख की। ध्यान देना, हमने जितने प्रकार के काम किए या भविष्य में करेंगे केवल सुख के लिए। 4 दिन जो मैं अपने भगवान से मांग के लाया हूं, आराम से काट लो। हमारा वस्त्र है तो हम डॉक्टर साहब का टीका भी न लगवाएं, गवारा न करें, क्योंकि सुई अंदर जाती है फिर पीछे से उसका मेटल जाता है। हमारा वस्त्र है तो हमें कांटे चुभने न पीठ न दुख से। इसका मतलब इंसान पूर्ण शांति चाहता है। पूर्ण शांति किसे कहती है? मन से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हम तीनों शांति चाहते हैं। तब हम कहेंगे परफेक्ट हैप्पीनेस, आई एम एंजॉयिंग परफेक्ट हैप्पीनेस। ये तो एक बात पर जरा आपने ध्यान टिकाना, अनेक मन की कामनाओं में एक कॉमन फैक्टर है, सुख से दिन गुजार देना। अच्छा, तो क्या हमने स्वभाव बनाना है? नहीं। जैसे कि भरा हुआ गिलास अब गिरा रहे हैं पानी का, तो क्या जहां ढलवान भी जाएगा, पानी का स्वभाव है ढलवान की ओर जाना। ये मेरे गुरुदेव जी के दृष्टांत याद रखना। पानी का स्वभाव है मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, वो कल्याणकामी यंगस्टर्स, ठीक है। कोई हमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई पानी जल देवता के साथ जल देवता, वरुण देवता को कहने की जरूरत नहीं कि वो ढलवान की ओर जाए, स्वयं ही जाएगा। इसी तरह पानी के ढलवान की तरह मन का स्वभाव है क्या? सुख की ओर जाना, आराम की ओर जाना, चैन की ओर जाना, बेटी करार की ओर जाना। कितने मैंने पर्यायवाची शब्द बोल डाले, चैन और करार की ओर जाना। ये हमने कुछ स्वभाव बनाना है? बिल्कुल भी नहीं। ये मन का बना बनाया स्वभाव है। हाँ, एक कॉमन फैक्टर, इसी कारण से हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हाँ आप लोगों के साथ शादी की या आपने इनके साथ शादी की, हाँ बाल बच्चे बनाए, केवल बार बार आप कहते रहे जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे। बड़े पढ़े लिखे हो तो ये बोल जाएंगे वाई फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट, एप्रिशिएबल एंड मस्ट बी पढ़ेबल। ये बोलते रहे और पेमेंट को समझाते रहे। प्लॉट लिए, मकान बनाए, तो फिर दूसरी मंजिल बनाई। क्यों? मनोरमा दूसरी मंजिल बना रही है, किराया आएगा बाबा 2000, ये रिटायर हो रही है, 2000 इनको आएगा, 2000 किराया जाएगा, 4000 से खुला गुजारा हो जाएगा। एक एक बात अपने बैकग्राउंड में सुख अनुभूति के लिए किया, चैन और करार के लिए किया। बिल्कुल जो भी हम करती हैं अपनी छोटी सी बुद्धि के तजर्बे के अनुसार हम करते सुख के लिए है, कोई शक नहीं। सुख अनुभूति होगी, ये किया ना। हाँ, अब भगवान क्या कह रही है? हमारे जैसों को जो इंसाफ करे ख्वाहिश दिल से दूर, ये कैसे छूटे है? इसमें कोई जाप करने की जरूरत नहीं, समझने की बात है। जाप अपने आप चल पड़ेगा, जो कल मैंने कहा था। मन को तो सुख चाहिए, आराम चाहिए, और सुख कैसा? जो उत्तरों उत्तर डे बाय डे और इंक्रीजमेंट की तरफ जाए, और इंक्रीज करे और बढ़े और निकले। सुन लो रास की बात, ये जिंदगी आपकी आराम से कट जाएगी। हमारी रिसर्च का लाभ उठा लो, जैसे बाप के धन का आप सब लाभ उठा रहे हैं। हमारे जैसों के पास भी धन है, जो धन जो लौकिक धन से नहीं खरीदा जा सकता, भगवान का ज्ञान। ये हमारी आंतरिक संपत्ति है, वो हमारी बाह्य संपत्ति है, वो हमारी लौकिक संपत्ति है। और ये वो क्या नाम है संपत्ति है जो बाहर की संपत्ति से खरीदी नहीं जा सकती। जो बाहर की संपत्ति से ना खरीदी जाए उसके लिए शब्द बोलो, बोलो। जो बाहर की लौकिक संपत्ति से ना खरीदी जा सके, जो अलौकिक संपत्ति, उसके लिए शब्द क्या है? वेरी गुड, अनमोल। बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। अनमोल शब्द हमारे हिंदू धर्म में आया है। एक शब्द महर्षि वेदव्यास जी ने कहा अनमोल। देखो अनमोल आपके शब्दों को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं? अन मैंने ना, मोल मैंने मोल, जो मोल से ना खरीदा जाए, अनमोल।
एक एक शब्द में अर्थ कितने गर्भित है, कितने कमाल के शब्द हो मेरी पढ़ी लिखी जनता। इसलिए मैं कहा करता अपनी पढ़ाई मेरी तरह इधर लगा लो। वैसे मैं अपनी हर पढ़ाई जो मैंने पढ़ी सारी मैंने गीता जी में लगा दी, चाहे साइंस पढ़ी, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा, संस्कृत पढ़ी या जो भी, सारे इसमें लगा दिया। तो मन की एक ही कामना है, क्या आराम से दिन काटना। तो नाना प्रकार की कामना जो की आराम से ना, हाँ मिली, कामना नहीं मिली। मैं आपको अनमोल बात बताने जा रहा हूं। माने मनमानी की ना, मनमानी का जोश के मन में आया, कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाले का नहीं था, कोई भी नहीं था। रोक के टोक के तो वो जो इस मार्ग में लगी हुई हो वो तो आपको टोकते। माँ बाप तो हमारे बंद गोभी थे, मेरे पास और कोई शब्द नहीं, बंद गोभी का अर्थ जो मर्जी लगा लेना। हमारे माँ बाप क्या थे कि बंद गोभी। अब बेचारे बोले वाले बिल्कुल ही सिंपल टर्म है, जो आपने कहा बोले हाँ में मिला दी, उनको पता ही कुछ नहीं। मैं अनमोल बात भगवान जी की बताने जा रहा हूं। तो जो कुछ भी हमने किया, क्या शांति मिली? नहीं। खुशी मिली थोड़ी देर के लिए, एक प्रतिबिंब तो मिला खुशी का, लेकिन असल में नहीं मिला। तो इसकी कामना अभी तक बनी हुई है ना, बनी हुई है। तो फिर भगवान तो कह रहे हैं क्या विहाय कामान या सर्वान, कामान सर्वान। देखो हमारी मेरे जैसे की बुद्धि कैसे रगड़ती है, भगवान जी के वाणी में कैसे घुस जाती है। सर्वान लगा दिया। संसार संबंधी सब प्रकार की कामनाएं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक है। ये 5-4 किस्में हैं कामनाओं की, फील्ड है कामनाओं के हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। अच्छा, विशेष करके कंचन कामनी कीर्ति की, इन सारी कामनाओं को भगवान को छोड़ दो। भगवान जी देखिए जरा, छोड़ दो। कैसे छोड़े मन? मन की तो कामना है कि मैं 4 दिन आराम से काटूं। वाह मेरे प्रभु, अगली बार हम सबका आपको प्रणाम। भगवान से तो लियाकत निकलती है, भगवान से तो बुद्धि बाहर आती है, चमकी हुई बुद्धि जिसे हम कहेंगे मेधा। कितना प्यारा शब्द व्यास जी ने बनाया है। क्या शब्द है बेटी? मेधा। और जिसके पास ऐसी मेधा उसे क्या बोलती है? मेधावी। वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। 2 बार लगाना, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इंग्लिश में कोई शब्द ही कोई नहीं। वेरी वेरी कैपेबल मैन, कैपेबल, मेरे पास और कोई शब्द नहीं। जीनियस मैन, और मैं कहां ढूंढूं जीनियस? वेरी वेरी इंटेलिजेंट, हमारा शब्द बहुत अच्छा, मेधावी। एक बार बात सुनी और डर गई अंदर। मेरे बच्चे सारे मेधावी बने, या आने वाले की बुद्धि का खुल जाए, खिड़कियां रोशनदान सारे खुल जाए। मन को तो शांति चाहिए, हाँ मिली नहीं, तो फिर आप शांति के बिना ये जिंदा नहीं रहता। इसी शांति का ना मिलने के कारण से और ना मिलने की उम्मीद होने के कारण से, ना मिली और ना मिलने की उम्मीद के कारण से, आगे मैंने डैश लगा दी, कंप्लीट दी इनकम्प्लीट लाइन, फिल दी ब्लैंक। ना मिली, ना मिलने के कारण से आत्महत्या कर लेता है इंसान। बहुत सियाने बन गए, बहुत अच्छे। फिल इन दी ब्लैंक करेंगे तो क्या करता है? आत्महत्या। ना मिली और ना मिलने की उम्मीद के कारण से मेरे देश में दिन प्रतिदिन आत्महत्या होती जा रही है। आत्महत्या होती भी तब है और होती भी आधे घंटे में है। अगर आधा घंटा वो निकाल जाकर खून चढ़ जाता है बुद्धि को, बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है, बुद्धि अपना फंक्शन करना छोड़, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा होता है, उनमें वहां ऊपर 2 इंजन होते हैं अल्टरनेटिव। अगर एक खराब हो तो फौरन दूसरा चला लो, मरो नहीं। पर कुछ एक पुर्जी होती है जो दोनों इंजन में बराबर होती है। अगर वो हो गया खराब तो बस जीवन हो गया बर्बाद। अच्छा, हाँ, इंसान इसी आस पे जिंदा है कि शांति मिलेगी, पर अगर ना मिले बस आत्महत्या। आधे घंटे में फिर बुद्धि नहीं फंक्शन करती। आधे घंटा ना आदमी आत्महत्या करे, नहीं करेगा, फिर खून का दौरा नॉर्मल होने लग जाता है। इतनी रिसर्च हुई है हमारी किसमें, हमारे 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 मनोविज्ञान में, भारतीय मनोविज्ञान ने कितनी रिसर्च की है।
तो मन को तो शांति चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इन्हें सारे तरीके अख्तियार किए, ये वो, दिस वन दैट वन, लेकिन नहीं तसल्ली हुई। हाँ, अब भगवान आपको कह रही है, उनको रजोगुणी को आपको कह रही है, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। मालिक जी मैं कैसे ख्वाहिशें दिल से दूर करूं? ये सुख और शांति की ख्वाहिश तो जाती नहीं। ये कब होता है, कब कहते हैं? पिताजी ने आपको कहा बच्चों मैं कल दोपहर को ट्रक मंगवाऊंगा। पिताजी, और आप सारे सुकून में जाना काका, तुम कॉलेज में जाना बेटे, तुम ही मुन्नी ना जाना। पिताजी क्या बात? कल दोपहर को बताऊं मैं, आप नहीं बता, सारे नहीं जाना स्कूल, या आज छुट्टी के बाद आ जाना। आ जाएंगे जी, तैयार। और पिताजी गए हुए थे 2 घंटे से, कोई 1 बजे आए। क्या 8 मजदूर उनके साथ क्या थे, ट्रक भी ले आए। क्या कहा, बच्चों तैयार हो जाओ। हर एक बच्चे को छाती से लगा लिया, श्रीमती को भी प्यार किया, ऊपर हाथ रख दिया। जो तुम मुद्दा से तुम कह रहे थे, हाँ पिताजी मकान बन गया है, और 2 मंजिला मकान बना, बहुत सुंदर है। हाँ अब हम शिफ्ट करेंगे, इसको बेच देंगे, ये सारा सामान उठाओ, ट्रक भर लो। क्या कहा, मकान छोड़ दो। ध्यान देना, ये गुरुदेव का दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगा दे, और मैं बड़ा फायदा उठा रहा हूं मेरी देवियों। पिताजी ने कहा मकान छोड़ दो। पिताजी सड़क में बिठाना जी, मैं आपका सुख देने वाला पिता हूं, ये शरीर को जन्म देने वाला कहता है, मैं आपके जीवन में मैक्सिमम प्लेजर देके जाऊंगा। बड़ी कृपा प्रभु, पिताजी तुम्हारे लिए बहुत शानदार मकान बना दिया। जरा देख रहे हैं एक एक कमरे कैसे कनेक्टेड है। आज कल के अनुसार मैंने मकान बनाया, मैंने जानबूझ के नहीं बताता था आपको। अब चलो सारा सामान लेकर, मकान छोड़ दो। ये कौन कह रहे हैं? सुखदायी पिताजी कह रही है, परम हितैषी पिताजी कह रहे हैं, मकान छोड़ दो, सारा सामान ला दो, चलो नए मकान में, सारी कामनाएं छोड़ दो। प्रभु हाँ आओ मेरे पास, तुम्हें सदा के लिए शांति दे दो। ये भगवान जी कह रहे हैं मेरे सज्जनों। ऐसा कभी हो सकता है भगवान कहें कि कामना छोड़ दो? नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो तो मेरे पास है। रहे जिसका दिल, ये एक संस्कृत की लाइन जरूर याद रखो, आत्मी एव आत्मना तुष्टा। अब उसका मान अपने में घुस के संतुष्ट हो गया। आत्मी एव आत्मन, पहले आत्मी का अर्थ है मन, दूसरी आत्मा का अर्थ है आत्म परमात्मा। अपने में घुस कर संतुष्ट हो गया। छोड़ा मकान, नए में शिफ्ट कीजिए, नए मकान में छोड़ा संसार संबंधी और सब प्रकार की कामनाएं। क्यों? अंतर्मुखी हो जाने की। कितने सियाने हैं हमारे शरीर पिताजी, और कितनी, मैं भगवान को भी क्या कहूं, कितने परम हितैषी हैं हमारे परम पिताजी। क्योंकि शांति घर तो यही तो मैं अब तक मेरी आंसू नहीं सूखे। भगवान जब जीव इंसान का बच्चा पैदा होता है, माफ करना बेटी, जब डिलीवरी हो रही होती है उससे पहले प्रभु को तो पता अंतर्यामी है कि अब 2-3 मिनट के बाद बच्चे ने बाहर आना है। कान में फूंक देते, मेरे संसार में जा रहा है, मेरी भक्ति करना, जो बस इतनी सी बात। हाँ इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। मेरी देवियों मेरे सजनों, अगर भगवान जी ये हमारे कान में डाल देते, अंतर में है, सुन रहे हैं वो कि क्या मेरा बेटा कह रहा है, इतनी सी बात कि मेरे संसार में जाए, चंद दिनों के लिए गए हो, हाँ मेरी भक्ति करना। भक्ति तो हमने की, संसार की, और संसार में 3 तो विषय है। देयर आर ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स, कंचन, कामनी, कीर्ति। बहुत धन हो जाए, हाँ आपके साथ शरीर का बड़ा प्यार हो जाए, हाँ मेरी बड़ी इज्जत हो, लो। इन 3 कामों ने इंसान को कच्चा ही खा लिया, बिल्कुल खा लिया नहीं, हड़प लिया, हड़प करके ये 3 कामनाएं। अगर इतनी सी बात समझा देती मेरे मालिक, बड़े कृपा के घर है श्याम सुंदर, जहां में जाकर संसार की भक्ति नहीं करना, संसार में केवल व्यवहार करना है, हाँ, और प्यार मालिक के संग करना। आज पता नहीं कितनी शानदार अवस्था होती। मेरी देवियां टू द ट्रू सेंस देवियां होती, और मेरे भाई टू द ट्रू सेंस आप देवता बने होते। यह इंसान की आखिरी डेवलपमेंट है हमारी। इंसान पहले एनिमल मैन होता है, क्या मतलब? नर पशु। पशु शरीर तो है नर वाला, मनुष्य वाला, लेकिन पशु वाले लक्षण। आगे तरक्की करता हूं 2-4 जन्मों के बाद क्या बनता है? मैन वाला से मानव, क्या इंसान है? इंसान वाले गुण आ रहे हैं। फिर जाके आखिरी अवस्था में आता है, फिर मुक्त हो जाता है, क्या? देव पुरुष, सुपर मैन। और मेरी रोम रोम से बधाई लो मेरे सजनों, रोज आने वाले
परमात्मा की कसम सुपरमैन की स्टेज की तरफ जा रही है। रोज आने वाली मेरी देवियां टू द ट्रू सेंस देवी बन रही है, जिनमें अलौकिक गुण आ जाते हैं, वो देवता के समान बन जाते हैं। हमारे देश की कहावतें सब धर्म के आधार पर है। उनमें ये आदमी आदमी में अंतर, हाँ, कोई हीरा कोई कंकर। आप हीरे जैसे बनते जा रहे हैं क्योंकि दैवी गुण आ रहे हैं, डिवाइन क्वालिटीज आपके अंदर प्रवेश करती जा रही है। पहले क्या था? पहले हमारे पास क्या राक्षसी क्वालिटी थी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लड़ना झगड़ना, गालियां देना, आपको तकती रहना, आपसे यारियां लगानियां, धन बेईमानी से कमाना, इत्यादि इत्यादि। और आप वो सारी निकलती जा रही है। विवेक आ रहा है, वैराग आ रहा है, भक्ति आ रही है, भगवान की शक्ति आ रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। दीज आर ऑल डिवाइन क्वालिटीज। इसी डिवाइन क्वालिटी कारण से हमारा देश उससे क्या बोलता है? सुपरमैन या आपका देव पुरुष। अब देव पुरुष के लिए भगवान कह रहे हैं, छोड़ो संसार की कामनाएं, जो आज्ञा प्रभु। फौरन भगवान ने कहा तक आपके चेहरे पर कोई और बात लक्षण ना आ जाए, यही गए मकाम। ऐसा ब्राह्मी स्थिति में संस्कृति बोलता, जान बुझ के मैं क्या करूं। मूल शब्द कितने अच्छे 12वें श्लोक के, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। उधर पिता कह रहे छोड़ो मकान, नए मकान में जाने के लिए। इधर परम पिता क्या कह रहे हैं? यही मेरे दीदार की अवस्था है, मेरी जात में तलीन हो जाने की अवस्था। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं इसे, परमात्मा के दीदार करने की पावन स्टेज। दैट इज द पावन स्टेज, डिवाइन स्टेज, डिवाइन स्टेज। हाँ, जैसे बारी रूप में कभी प्राइमरी क्लास में थे, फिर हमारी मिडिल क्लास में जाने की अवस्था बन गई, फिर हाई क्लास में जाने की अवस्था बनी, फिर कॉलेज में जाने की, फिर पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में जाने की अवस्था बन गई। हाँ, ये नाना प्रकार की मानसिक स्टेजेस होती हैं। इधर भी स्टेजेस है। ये कितनी अच्छी अवस्था है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों और देवियों। क्या डिवाइन स्टेज, क्या भगवान की जात में समा जाने की अवस्था है, समा जाने की। बहुत अच्छी, अति सुंदर। जैसे गंगा बहुत ही गदगद होती है जब सागर के सामने आ जाती है कि अब मैं एक में एक हो जाऊंगी, क्योंकि गंगा सागर से निकली है। हाँ, यहीं से बादल बने, यहीं से बुखारत बने, ऊपर गए, पहाड़ों में रहे, जम गया, फिर वही सूर्य निकला, फिर वही पिघली और फिर पानी आया और कर 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 करता 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 तो फिर क्या वही वहां पहुंचे जहां से आए थे। तो बड़ी खुश होती है कि मैं अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ गई। इस तरह जीव बड़ा प्रसन्न होता है अपने परम पिता के नजदीक पहुंचकर कि तो मैं जानता हूं, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, बहुत गदगद होता है। ऐसा लगता है उस समय जबकि जीव ने तलीन होना हो, जैसे मेरे प्राण निकल जाए। बिल्कुल आपको उस समय में भगवान जल्दी कराए मैं देखूं, ये आपको ऐसा नजर आएगा, ये बॉडी कुछ और है और वो अवस्था कुछ और, बिल्कुल आपको अलग नजर आएगा। अगर आप बैठे होते तो मैं आपको दिखाता कमीज उतार के, अगर मेरी बेटी मेरे पास होती मैं इसी को उतार देता और आपको बताता कि ये कमीज कुछ और नजर आएगी और मेरा जिस्म आपको कुछ और नजर आएगा। मैं उस वक्त जब हम मालिक की जात में तलीन होती है, पता लगता है शरीर तो अलग है और वो जात अलग है, बिल्कुल उससे डिफरेंट है। इस वक्त तो हम विश्वास कर रहे हैं ना, महाराज जी कह रही है, लेकिन जब अभ्यास करते करते कामों से निकल जाती है तब मालिक दिखाते, देख ले, हाँ, फिर इसके साथ एक पैसा भी मोल नहीं रहता, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नजर आता है। नॉट ऑन दी फर्स्ट एंड सेकंड, दिस बिकम ओनली थर्ड पर्सन। ये किसी ऊपरी चीज बाहर की है। जब वो जो चलाने वाली के नजदीक कब पहुंचते इंसान, अरे कितनी हैरानगी की बात है मेरे दीदी सजनों, हमारे नियरेस्ट टू डियरेस्ट, हमारे निकटतम प्रियतम, इस बात को लेकर मैं रोता रहा हूं, जंगलों में रोता रहा हूं, इतनी निकटतम फिर भी मैं दूर, इतनी नजदीक को वो इसको चला रही है, आत्मा वो शक्ति चला रही है और यहां है उसका घर ये, और फिर मैं उससे दूर हूं। क्यों? सिर्फ इन्हीं कामनाओं वासनाओं ने मन को बाहर कर रखा है, इन्हीं कामनाओं वासनाओं ने। जैसे आपकी शादी हो चुकी हो, हैरानगी वाली बात, आप हर रूप में ठीक है, हर रूप में, सेहत में, सुंदरता में, कमाने में बहुत अच्छे हैं, फिर भी श्रीमान जी आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। जैसे एक पति को अपनी पति से मीठा व्यवहार करना चाहिए, आप उससे वंचित है, हालांकि वो घर में रहता है और आप पकाती भी हो, करती हो, लेकिन मैं अपनी बहन से खाऊंगा,
सब कुछ आप करते हुए, लेकिन इतने नजदीक होते हुए। ये मेरे बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ले शाह की वाणी ने भी मेरे पर बड़ी चोट लगाई। आपको ग्रंथ मैंने व्याख्या करके दिया, उसका मस्त कलंदर, फायदा उठाते रहना। बहुत अच्छे बोल, उनमें ये एक बोल जो मेरे मन में बड़ा घर कर गया। क्या क्या, कोई पूछे का दिल भर की करदा, दिल भर जो दिल में रहने, अंतर्यामी। हम हिंदी बोलते हैं अंतर्यामी, वो उर्दू वाले क्या कहते हैं बच्चे? दिल भर, दिल में वास करने वाला। कोई पूछे का दिल भर की करदा, एक सी घर विच वस्ती, ठेठ पंजाबी, एक सी, एक ही घर में वस्तियां रस्तियां, और नहीं हुंदा विच पर्दा, कोई पूछे का दिल भर की करदा। ये दिल पर क्या लुकन छुपन कर रहा है, मेरे घर में रहता हुआ और मेरे से पर्दा। वाह, आप ही का पति आपके साथ शादी करके घर में रहता है और आपकी चीजें बनी हुई खाता भी है, फिर भी आपके साथ व्यवहार नहीं करता। वो परमात्मा मेरे और आप में रहकर हमारे से ही पर्दा पर पर्दा क्यों है? इन्हीं वासना कामनों ने बना रखा। वासना कामना क्या करती? खिंच के ले जाती है हमें बाहर, और जब ये छूट गई तो इसकी बदमाशी मन की या इसकी आवारागर्दी, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं, इसकी आवारागर्दी नो मोर। तो क्या होगा आवारागर्दी बांध? आवारागर्दी बांध, तो जब आवारागर्दी बांध, मुझे कोई समझा मन के आवारागर्दी बांध का मतलब क्या हुआ? संकल्प विकल्प बंद बेटी, सजनो, मन के संकल्प विकल्प नो मोर। तो भगवान ने आपको वचन दिया, मस्तक चूम के आपका ख्याल उसके वश में है। मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, उठा रहा हूं, अब भी उठा लो। तो संकल्प विकल्प बंद, जब कामने गई, इच्छा गई, मन अंतर्मुखी हुआ, संकल्प विकल्प बंद, ये वो समाधि, ये अवस्था समाधि कहिए या भगवान की जात में तली। लो इतनी सी बात, वो निक्की जी गल की कहानी बन गई। और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। निक्की जी गल की बात निक्की सी है, छोटी सी, बतंगड़ बना पड़ा। इन्हीं कामों ने इंसान को बर्बाद किया। और कामना क्यों उठी? अज्ञानता है कारण से। हमने कहा ये हो जाए, ये पूरा हो जाए, सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा। ऐसी ऐसी सौज बाग दिखा दिखा के मन ने हमें पटक के मारा बात। और जब ये भगवान की वाणी आई, कामना कांपने लगी। अब नहीं हमारी दाल गलेगी। अब दूसरा जो मन था कांप लगेगा, अब तेरी मौत है, अब तू मरेगा, अब तेरा बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि सच्चाई प्रकट होने लगी और आपका मन टिकने लगा, तलीन हो जाओ। तो अब क्या कहा जा रहा है? उसको व्यवहारिक रूप, कल के भाषण को कैसे व्यवहारिक रूप दी? सदा मेरा पेहम जी से ध्यान गए, कोई मिनट नहीं मारनी, कोई मेरी जैसे से पूछना कुछ नहीं। यही बात मन में बिठा लेनी है। इन कामनों वास्तव में कुछ नहीं पड़ा, देख लिया। हाँ, शांति है घर तो मेरे भगवान जी, और भगवान के लिए कोई हरिद्वार नहीं जाना, तीर्थ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अंतर होना है। भगवान ने सारी गीता में कहीं नहीं कहा चलो हरिद्वार अपना थैला लेकर के और थैला बगल में कर करके लेफ्ट राइट करो, बिल्कुल नहीं कहा भगवान ने। सारी गीता में जो भगवान कहते जो मैं गीता में नहीं कहा, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान का, कि वो बात जो इसमें नहीं आई वो ज्ञान है। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो विरुद्ध बात करेगा अज्ञान है, वो अज्ञानी है, मूर्ख। कहीं नहीं भगवान ने कहा। भगवान ने यही कहा अंतर्मुखी हो जा, यही कहा जो हमने मोटे मोटे अक्षरों में आपको इधर लिखवा दिया, मन मना भाव, अपना मन विचार मेरे में लगा दे। देखिए कितने मोटा दीवारों पर अंकित हुए पड़े हैं मोटे मोटे अक्षरों में, मन मना भाव, अपने विचार मेरे में लगा कि सब शांति का घर, आराम का घर मेरे प्रभु जी, मेरे इष्टदेव जी, मेरे अंतर्यामी, मेरे अंतर्यामी। हाँ चल, अब क्या होगा? संसार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बिल्कुल ही खत्म, मन की आवारागर्दी बंद। हर समय अब प्रभु का चिंतन होगा, हर समय प्रभु का चिंतन होगा, क्योंकि जो मन को चाहिए था वो तो मिल गया उसको, वो तो पता है कि महाराज से मिलना है। बड़ी जल्दी भगवान करे मेरे शरीर छोड़ने से पहले आप ये अवस्था बना ले। मेरा मन ललचा रहा है, जैसे किसी यंग मैन का मन ललचाता है शादी के लिए, या आप ललचाती हैं शादी के लिए, मेरा मन उससे भी ज्यादा ललचा रहा है ये आपकी आदर्श अवस्था देखने के लिए। क्या जो तो मन अपना परमात्मा में खुदियो हवस छोड़ मत जी जला, ना अपने आप अनुसार इन गंदी वृत्तियों के अंदर, मन अपना परमात्मा। एक एक बोल प्रभु जी का कितना अनमोल और कितना शिक्षा से भरा हुआ। नेक जीवों, आए धर्म स्थान पे या आने का, किसी भी धर्म स्थान में जाने का उद्देश्य यही था, जो ये स्थान पूरी करने की पूरी चेष्टा कर रहा।
दिस इज दी ओनली पर्पस। ऐसे स्थानों पे आने का मतलब ये था। हिंदुओं ने जो व्यास के कहने पर मंदिर बनाए, मतलब था अब मंदिर दुकानदारियां बन गई, अब मंदिर किसी और को, तो उनकी मर्जी। धन कमाने के साधन, इज्जत के साधन, लड़ाइयों झगड़ों के साधन, शक्ल ही कुछ और की, वरना मतलब यही था कि ऐसे स्थानों में आके ज्ञान मिले, और ज्ञान मिलने से क्या होगा, मन अपना परमात्मा में लगा। तो संसार में लगा हुआ था, संसार में लग के क्या करेंगे, वो जो असल शांति वो तो मिलनी भगवान से है, वो तो है ही भगवान में। मुझे ऐसे नजर आता है, फिर मैं रो पड़ता हूं, बच्चों वाली कितनी उम्र वाला हो गया, फिर भी बच्चों की तरह रो पड़ता हूं। क्या करना आपने ना बच्चे को मनी ऑर्डर भेजना है 500 रुपए का, और आपने कार्ड खत्म है कुछ घर के, बार बार तो डाकघर जाएंगे, कार्ड चाहिए आपको, और लिफाफे भी चाहिए, और वो एक्नॉलेजमेंट जो लगाते हैं ड्यू वो भी चाहिए। अच्छा, और भी ऐसी कई चीजें हैं, रजिस्ट्री करवानी है आपने यूनिवर्सिटी में, हाँ ये है ना, तो जा कहां रहे हो, जा रहे हो आप दाल बाजार में। और नेक जीवो, और जल्ली लाल को लली, और मक्की दी छल्ली, हाँ जो छल्ली होता है वो भी होता है, छल्ली पर दाने तो है कोई नहीं। मेरी बेटियां छल्ली तो है, पर जो दाने उतरे हो वो तुक्का, उसे बोलते तुक्का हो। मक्की दी छल्ली जल्ली क्या, अब ये इसके लिए कहां जा रहे हो आप सारे के सारे, दाल बाजार में। वो दाल बाजार में क्या लेना है, दालें नाना प्रकार की है, नहीं हाँ, आपने तो ये सारे ये काम करवाने, ये मनी ऑर्डर और ये, तो फिर कहां जाना चाहिए था। कैसी गजब की बात हुई पड़ी है। नहीं मेरे आंसू सूखते, मैं करूं क्या, प्रत्यक्ष देख रहा हूं क्या, ये तो फिर सीधा जाना चाहिए आपको डाकघर में। दीज ऑल सर्विसेज बिगा जो है कनेक्टेड विद पोस्ट ऑफिस। तो जा कर रहे हो दाल बाजार में, हाय हाय हाय, कहा जा रही है दाल बाजार में, क्यों करना तो ये काम है, जाना चाहिए पोस्ट ऑफिस में, तो कहां जा रही है, दाल बाजार में। वो कहती शर्म ही नहीं आती, कराना क्या है, ये काम करेगी, तो पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए। और चाहिए क्या, आराम, शांति, चैन, करार, तो जा कर रही हो संसार के कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, किस बाजार में, कोला बाजार में, कोले बाजार में जा रही है। और चाहिए क्या, शांति, आराम, चैन, करार, हर जीव को, हर नारी को चाहिए। और जा कहां रहेंगे, उद्देश्य क्या है, और जा किधर रहेंगे, क्यों ना मेरा जैसा फूट फूट कर रो पड़े। फिर हम कहते हैं मैं तो पढ़ा, आई एम एजुकेटेड, बड़ा मैं हैरान होता हूं, मैं हैरानगी लेके न जाऊं, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं हैरानगी लेके ही जाऊंगा। कितनी हैरानगी मेरे बच्चे, ऐसे नाम के साथ डिग्रियां लगाई जाती हैं, मोटे मोटे नाम छोटा है आपका और डिग्रियां कितनी है, और ये नहीं पता कि जो मुझे चाहिए, हाँ वो तो ये सारी तो मनापी भगवान की है, और हम जा रहे हैं कहीं और। ये कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता। अगर आप एक आते बैठे कि अगर मैंने 10 आंसू गिराए तो आप 20 गिराएंगे, ये कैसे हुआ पढ़ा है। मैं क्या कहूं, एजुकेटेड फूल, मैंने शायद पता नहीं अग्नि तलान से मारी अपने आप को कहते एजुकेटेड फूल लख लानत, एजुकेटेड फूल लख लानत। इतना पढ़ा के ये नहीं पता लगा, वो डिग्रियों को आग लगाए, जो इसकी मांग थी उसे पता ही नहीं लगा मिली कहां से मिलनी है। बहुत पढ़ जाए, वो डिग्री ले ली, बहुत कर ले, कमाई कर ले, और फिर शादी कर, इससे क्या होगा, आराम मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, कभी नहीं, तृप्ति नहीं होनी। देन फ्रॉम वेयर वी विल अटेन दैट परमानेंट तृप्ति। भगवान कहते हैं मेरी ओर से फिर अपने आप ही कामना गई, सब कामना छूट गई, और केवल हमारा मन अपने मालिक में लग जाएगा। केवल, मैं नहीं कह सकता 2 दिन में या 4 दिन में या थोड़े दिनों में, और कल ही करके देख लो। व्यास गद्दी या व्यास जी पास है, मैं गद्दी पर बैठा हुआ हूं, करके देख लो, आप आजमा के देख लो। इससे बढ़ के कोई भी गीता अनुयायी आपको कैसे समझाए, सीधी बात है। यह है उसका व्यवहारिक रूप जो कल समझा रहा था मैं। हर समय भगवान का चिंतन, तो आप मेरे जैसे का मन कहां जाए, ये समझ आ गई। इसी तरह जिसको इतनी बार आपका मन कहां जाए, मैं स्पष्ट हर एक से कहना चाहता हूं, इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद, और एक जो अनुभव किए बैठा उसके मुख से बात निकल रही है, फिर भी आपका मन अब कहां जाए, कहां धक्के खाए। मैं कोई गृहस्थी नहीं कि मुझे कोई डिमांड करनी है, आपसे कुछ लेना है या देना, परमात्मा का सब कुछ नहीं मुझे चाहिए आपको।
कपड़ा मुझे दे रही है, रोटी मुझे दे, और मुझे क्या चाहिए? कमरा आपने मुझे रहने के दे रखा है, यही होता है रोटी कपड़ा मकान। अब तो केवल आपके लिए हूं, तो जैसे मेरा मन अपने में आया बैठा है, अपने में आ जाओ। यही समझ आने वाली बात है। हमें स्वामी जी ने समझाया, इनकलाब आ गया। आपको स्वामी का दास और गीता का जो है रिसर्च करने वाला अनुयायी, उनका फॉलोअर समझा रहा है, मन में रख लो बस कल्याण। ये क्या बार बार जन्म मरण गन, ऐसी चोला नारी का ले लिया, कितनी आफतें मुसीबतें, आप गृहस्थी बन गए, कितनी बड़ी इसी कारण से है कि 4 दिन आराम से कटे, लेकिन था आराम नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा कहना मान लो, दुनिया में किसी पर विश्वास रख के ही जिंदा रहना पड़ेगा आपको, वरना आत्महत्या तैयार है। इंसान वही करता आत्म जिसको कहीं विश्वास ना हो। मेरे पर विश्वास रख लो, ये छाती पे गीता धर के कहूंगा, ये जिसकी छाती के ऊपर गीता पड़ी है, विश्वास रख लो, गीता मेरे छाती पर भी है और गीता मेरे मन के अंदर भी है। विश्वास कर लो, कितना जीव को चैन आ जाता है, आराम और प्रसन्नता में तल्लीन हो जाता है। मेरे पास एक ही शब्द है, कितना हर्षो उल्लास में मन मस्त हो जाता है, हर्षो उल्लास। वही इतनी सी बात। तो जो कल भगवान कह रहे थे हम लोगों ने चुटकियां मार के पूरी कर लेंगे, कैसे? सदा मेरा पे हम, फिर उसका कल प्रैक्टिकल रूप ये है, उसका जो व्यवहारिक रूप ये है। क्यों मैं तुम्हारे माला लेके भगवान का जाप करें? क्यों? माने तो कुछ ना कुछ चाहना है, मन की चाहना क्या है? मैंने कहा कॉमन फैक्टर उसका क्या है? खुशी। तो खुशी तो भगवान से है। इन बातों में तो आपने देख भी लिया, सब कुछ करके देख लिया। हमने शादी नहीं, कुछ नहीं किया, पहले गुरुदेव जी मिल गए, समझा दिया, एक तरफ हो गए, निकल गए। आप तो सारी चीजें देख ली है, शादी करके देखा, बाप बन के देखा, पति बन के देखा, पत्नी बन के देखा, मां बन के देखा, और भी कहीं ना कहीं लव अफेयर लगाए होंगे, वो भी करके देख लिया। कुछ नहीं, मिट्टी है, कुछ नहीं अंगारे ऐसे में पाए। ये है तरीका हमारे हिंदू धर्म का, अपना लोक परलोक बना लेने का। और वो भी मैं बार बार कही जा रहा हूं पागलों की तरह, मेरे होते हुए बना लो कि मन तलीन। जो कल कहा था भगवान ने ये शर्त लगाई ना, सदा मेरा पेगम। आगे भगवान ने हमें वचन दिया, मिलना मेरा, मिलना मेरा। वो तो उनका बता, हम पहले उसके योगी तो बने। हर समय वृत्ति लगी रहेगी भगवान में, काका हर समय उनका चिंतन रहेगा। जिसके साथ प्यार हो जाते तो क्या वो आपको क्या कहेगा? अंदर कहेगा हाय मनोरमा, हाय मनोरमा। नहीं, अंदर वृत्ति आप में लगी रहेगी। ध्यान देना, बड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई मनोरमा को चाहता है तो वृत्ति, मन की वृत्ति, वृत्ति को अंग्रेजी बोलते वेव, WAVE, लहर, मन की लहर उधर लगी रहेगी। भले आप अंदर से मनोरमा थोड़ा कहोगे, वेग उधर लगी रहेगी। इसी तरह जब असल बात समझ आती है, मन की वृत्ति मालिक में लगी रहती है। वो मैं आपको अंदर की बातें खोल खोल के बताऊं। ओनली वीव ऑफ द माइंड ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण, ऑलवेज। क्योंकि उसको असल की समझ आ गई, ना माला की जरूरत, ना कोई और टंटे करने की जरूरत, ना तीर्थों पे जाने की जरूरत, कहीं भी नहीं। सिर्फ हमारे जैसे ये समझना होता है, जैसे कहो कि जामन लेना होता। मन जम गया, इतने तक मेरी जरूरत, शास्त्रीय जरूरत है। कब तक? जब तक मन जम नहीं जाता। फ्रीजर में तब तक दूध रखने की जरूरत है। वो एक डब्बा मैंने देखा, वो खाने बनी होती है, उसमें दूध डाल देती है और खाने में सारी वो क्रीम बन जाती है। तो कब तक रखने की जरूरत है? जब तक कि वो दूध क्रीम नहीं बन गई। मेरी जैसों की कब तक जरूरत है? जब तक आपका मन भगवान में क्रीम नहीं बन गया, जम नहीं गया। अभी शरारती है ना, इधर जा, जैसे दूध तरल पदार्थ लिक्विड है, ये यूं करके बह जाता है सांप की तरह। और अगर ये बर्फ बन जाए, दूध या बन जाए, क्रीम बन जाए, एक ही जगह पड़ा रहेगा। अगर मन इस तरह जम जाए भगवान में, एक ही जगह पड़ा रहेगा शांत। तब तक मेरी जरूरत है आपको, बस ये समझिए। तो मन क्या क्या ज्ञान की फ्रीजर में रखा गया, जम गया मन। ये होता है फायदा सत्संग में आने का, या मेरे जैसों की सत्संग करने का। और मेरे जैसे उधर ले रहे हैं भगवान से इतनी ताकत। वो जो ऊपर फ्रीजर बना हुआ फ्रिज में, तो वो कहां से ताकत ले रहा है? बिजली से। हमारे जैसे कहां से ताकत ले रही है? वो सर्वशक्तिमान से। तो ये हो गया थ्रू प्रॉपर चैनल। ये तरीका है मेरे बच्चे, बड़ा गजब का तरीका है। हींग लगे ना फटकरी, मन भी चोखा हो, बड़ी जल्दी मन मालिक में लग जाता है, बड़ी जल्दी। माला फेरो, ये करो, वो करो, पतंगी ये वही कहते हैं जिन्होंने अनुभव कुछ नहीं किया।
गुग्गू है जो आपको ये बताते हैं ये चला तो 10,000 माला जप लो, करोड़ 4 करोड़ माला जप लो, कोई जरूरत नहीं हो। भगवान कहते वृत्ति मेरे में जोड़ दे तो मन अपना परमात्मा में ही लगा। आज मेरे बच्चियों के हाथ में देखे वो आपको स्टिकर कोई दे रहा था वर्कर, मन मना भाव। बच्चे मन मना भाव के स्टिकर क्या जरूरत है? जो मैं समझा रहा हूं ये स्टिक कर जाए बात आपके मन में। स्टिकरों को क्या करो, स्टिकरों का वक्त अब गए, वो तो बच्चों वाला खेल है। अब तो मन की वृत्ति मालिक में जम जाए और कोई जरूरत पुरुषार्थ करने की जैसे मेरे जैसे का मन जमा पड़ा, सिर्फ समझ आ गई। मन ने कुछ तो सोचना था, उसको ये बस समझ आई, लग गया। ये है प्रैक्टिकल रूप। तुम क्या सदाओ मेरा पेग हूं, बट हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ द वे ऑफ द माइंड ऑलवेज इंक्लाइन टू लॉर्ड कृष्णा। हाउ? बात तोड़ के समझा लो, छाती कुट के समझा लो, समाओ और अगर आपने मन को समझा, मन को कहां जा रहा है, तुझे जो चाहिए वो तो भगवान के पास है। हमने तो इसी तरह समझाया, मनु आप नलायक ना बन, आप ठंडे दूध में फूके ना मार। नहीं नहीं, तू अपनी गर्ज पूरी कर ले। टिक गया मन। मुझे 6 महीने 18 दिन लगे थे या 17 दिन लगे थे, पिटते हुए, रोते हुए, मुक्के मारते हुए, जैसे बच्चे मारते हुए, बेवकूफ बनते हुए। आपको भगवान करे 6 दिन ही ना लगे, सिर्फ समझना होता, कुछ भी नहीं। मन तो सोचता है, अब ये सोचेगा। एक बार तो कर लो, मैं इतना क्लियर कर रहा हूं अपना तजर्बा, आपको आपकी झोली में नहीं, आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। मेरे जैसे को 6.5 महीने लगे और आपको भगवान करे 6 दिन भी न लगे। सारे के अपने अपने संस्कार होते हैं, सिर्फ समझना है ना। मन तो कुछ तो सोचना है, तो ये सोचेगा। सोचेगा किसके बारे में, जहां से खुशी मिले, तो खुशी अगर भगवान इनमें है ही नहीं, चुके इनमें परिवर्तन हो जाता है। ये चीजें नश्वर विनाशकारी है, वरना ये भी देती है कि विनाशकारी न होती, इनमें परिवर्तन, इनमें तब्दीली आ जाती है। हाँ, ये तब्दीली आ जाती है। दृष्टांत बड़ा अच्छा दिया। एक राजकुमार थे, वो अपने 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 रथ में सैर करते हुए आ रहे थे। हाँ, तो जब आए तो पता नहीं क्या होता है, या ऐसे कोई दिन बुरी होती है। एक वेश्या अपनी तीसरी मंजिल पर खड़ी होकर बाल सुखा रही थी। आ गया मन। ये लोग बड़े ढीले थे, अगर आप भारत के इतिहास पढ़े तो बड़े ढीले। देखा, नीचे खड़े हो गए, ये किसका घर है? ये सुंदरी है शहर की, अच्छा मैं मिलना चाहता हूं। वो तो बड़ी खुश हो गई, राजकुमार, कल का होने वाला राजा। हाँ चलो, मेरे बच्चों में लंबी चौड़ी टाइम हो गया, वो आने जाने लग गया। ठीक है, और अपने कभी हार दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी रुपया दे रहा है। बहुत घर, उसने अपना घर उठाया, बड़ा अच्छा किया। एक दिन अचानक उसके फिर मन में प्यार आया, दोपहर को चला गया तो वहां 3-4 बैठे हुए थे, तो देख के बड़ा हैरान हुआ। और फिर क्या, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, और वो तो भाग गए नीचे। जहां डंडा एक उतरना था सीढ़ी का, वो 3 डंडे छलांगे मार के वो निकल गए। अब उसी का वो गाल कटी, और मारो और मारो, समझिए 3-4 मारे होंगे बड़े जोर जोर के, और मार लो राजकुमार, और लगा लो। क्या बात, तू रो भी नहीं और पश्चाताप भी नहीं कर रही? ये कौन थे? ये बताती हैं, आप अपना क्रोध निकाल लो। बस ये कौन थे, ये बताने से पहले मेरे से पूछो ना, आपने कभी पूछा मैं कौन हूं? और नेक जीवो, और नेक मेरी देवी हो। कितना अच्छा प्रश्न कर रही है। ये कौन थे ये ना पूछो, तो पहले राजकुमार जी ये पूछो कि मैं कौन हूं। तू ये भी क्या पूछूं, तू मेरी चहेती है, मैं तेरे चहेता हूं? नहीं नहीं, 2 थप्पड़ और जमा दिए। क्यों क्यों नहीं? राजकुमार मैं बताती हूं मैं कौन हूं। क्या? मैं तो सारी शहर की बहू हूं। तू वेश्या है? हाँ, मैं तो नगर वधू बोलते हैं वेश्या को, हमारे शब्द हिंदी में है, अपने भारत के शहर नगर वधू, वधू मैंने बहू, किसकी? एक घर की नहीं, सारे शहर की। तो फिर मेरे पास अब समझो वो कौन थे। अच्छा,
और जो आपने अपना घर लुटाया, मैं सारे ये बॉक्स उठा के लाई, ये ले जाओ राजकुमार, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, किसी अच्छे घर की लड़की के साथ शादी करो और मेरी ओर से जो मुझे भेंट में दिया है, मेरी ओर से उसको ये भेंट में दे देना। तू नगर वधू है। उतर गए हमेशा के लिए। महापुरुषों में कह के भगवान की जात में समा गए थे। वो दुनिया से प्यार लेने वालों, दुनिया से खुशी लेने वालों, संसार की चीजें तो वेश्या की तरह है। अनेकों ने इस्तेमाल की, हमारे दादा कर गए, पिताजी कर गए, चाचे कर गए, अब हम कर रही हैं। वेश्या न आखा तो की आखा, कितने करके चले गए। तो इनसे हम खुशी लेना चाहते हैं, ये तो दे नहीं सकते, ये तो वेश्या है। आओ अपनी बाकी, जैसे वेश्या ने कहा, किसी अच्छी राजकुमारी के साथ शादी करके अपना जीवन काटो, ऐसा ही होगा। आओ मैं आपको अपने ओर से कह रहा हूं, आओ अपनी इसी आवारा मन को अंतर में रख के जीवन अपना सफल कर जाए। संसार से मिलना ही कुछ नहीं। हमने इतना तो करके देख लिया, इतना तो जमाया, हमारी मांग नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि ये परिवर्तनशील है विषय की तरह। एवरी टाइम देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट चेंज इज इक्वल टू वर्ल्ड। निरंतर परिवर्तन हो जिसमें, मैं क्या आगे एक शब्द बोलो, निरंतर परिवर्तन हो जिसमें इज इक्वल टू संसार। बहुत अच्छे मेरी बेटी, बहुत अच्छी। तो जिसमें निरंतर परिवर्तन हो उसकी चाहना क्या करें। और सियाने बनो, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरी माताओं, मेरी लैक दाना और लाडली मेरी बेटियों। और मैं कैसे संबोधन करूं आपको, एक बार आप इस आवारा को समझा दो, बस इसकी आवारागर्दी बंद, इसकी चक्कर काटना बंद। जो इसे चाहिए वो तो है ही हमारे के पास, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी तब तक बताऊं, क्लियर कर दूं गीता जी को थाम के, जब तक कि ये बात समा न जाए मन में कि जो मुझे चाहिए वो भगवान से मिलना है, जहान से नहीं। पर ये समा गया तो क्या होगा, मन टिक गया। ये आपको अनेक बार कहना पड़ेगा, एक नहीं अनेक बार। क्यों? आपके तेज संस्कार नहीं। मेरे जैसे को 6 महीने 6.5 महीने लगभग लग गए, आपको शायद मैं तो कहता हूं 6 दिन भी ना लगे, क्योंकि असलियत ये है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। मैं जरा इस तरह कह दिया, भगवान ने कितना जोर जोर कहा मन को रोकने के लिए। संसार के मैं क्या कहूं, जैसे किसी को कोढ़ निकला हुआ हो और कोई लड़की उस पर फिदा हो, हाँ, और वो अपने कपड़े उतार के दिखा दे, ये देख इस शरीर को एक पति बनाना, चीख मारेगी, आप बेहोश जाओगी। इस तरह भगवान ने संसार के कपड़े उतारे, नंगा किया। संसार के कपड़े उतारे बाबा, और संसार को, अपने संसार को नंगा किया। और क्या दिखाए? कोढ़ के दाग दिखाए। ये महापुरुष कहते हैं कोढ़ के दाग है संसार में। कौन से? और भगवान ने कपड़े फाड़ के दिखाया अपने संसार के, कौन से? यही गौर करना के लिए चीन जन्म मौत पीड़ी मर्द दर्द, ये संसार का असली रूप हमारे सामने रखने की, ये संसार है। इसको चाहना नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनु, गौर से देख मेरे संसार को। मेरा संसार चाहने योग्य नहीं, व्यवहार करने योग्य है। हमने संसार में व्यवहार करना चाहिए, पता ही नहीं, माँ बाप ने बताया नहीं। मैं तो पहले कहा माँ बाप हमारे बंद गोभी, काश के हमारे माँ बाप फूल गोभी होते। वही बेचारे भोले वाले, उनको खुद ही नहीं पता था। अब मैं तो बता रहा हूं, भगवान की प्रेरणा से हर बात समझाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। रोक लो अपने मन को। जो आवारागर्दी कर रहा है हेयर देयर एवरीवेयर, अब कहीं नहीं, अत्र तत्र सर्वत्र, बिल्कुल भी नहीं। जो न अत्रो न तत्रो न सर्वत्र, एक शब्द में क्या बोलेंगे? क्या हो गया मन? न अत्र न तत्र न सर्वत्र, तो कहा? केंद्रीभूत, सेंट्रलाइज्ड। बस हमने अपने मन को सेंट्रलाइज करना है, अपने में रखना है, बस इतना कर लो। आगे आपको भगवान कह रहे हैं मिलना मेरा उसको, फिक्र करके देखो कि क्या ये भगवान ने हमें सब बात दिखाया, ये इसमें कितनी सच्चाई भरी हुई है। कर ले अपना नारी चोला, पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जो आपको इतनी चोटी की वाणी मिल रही है, इतनी चोटी का ज्ञान। क्या गजब, क्या मालिक ने कर दिया, क्या गजब ढा दिया। मैं कहने के लिए मजबूर हूं, सारी खुदाई एक तरफ, वो तो अपने बेवकूफों ने बना रखा है, जोरू का भाई एक तरफ। गलत है, ये शेर नहीं है। मैं जोरू पत्नी का भाई एक तरफ, सारी खुदाई ना। मैं मेरी अपनी पत्नी ना, ये तो गंदे आदमी,
रजोगुनी ऐसा बकवास करते हैं। असल शेर क्या है मेरे भारत के कवि का? सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ। फजलती कृपा, इलाही मैंने परमात्मा, सारी दुनिया को एक तरफ फेंक दो और परमात्मा की कृपा जो काम कर जाएगी वो तो लोकी नहीं काम करेगी। सारी खुदाई एक तरफ और प्रभु कृपा एक तरफ। ये प्रभु कृपा का परिणाम जो हमें अपना चोटी का ज्ञान दे रही है। प्रभु, मैं तो अपने मन को कई बार समझा चुका हूं, प्रभु कृपा इजिकल टू प्रभु ज्ञान। प्रभु कृपा किस रूप में? कि मेरी शादी हो जाती, हमारे पास लाखों रुपया जाता, पत्नी हो जाती, बच्ची हो जाती। नहीं, ये तो भगवान का शाप है। तो प्रभु कृपा इजिकल टू प्रभु का ज्ञान, भगवत कृपा इजिकल टू भगवत ज्ञान। बोलो, मेरे मन को खुश करो। भगवत कृपा इजिकल टू भगवत कृपा इजिकल टू जानदार शब्दों बोलो। मैं बुढ़ा खसुड्डा इतना ऊंचा बोल रहा हूं। भगवत कृपा इजिकल टू भगवत कृपा इजिकल टू भगवत कृपा इजिकल टू। ले हो मेरे मालिक, इनको सच्चाई बता रहा हूं, आगे आपने इनको संभाल लेना। देखिए, भगवत कृपा ये नहीं कि मेरी शादी हो गई, मेरे धन कमा ली, मेरी नौकरी मिल गई, मेरे पास थी गई तो थी गया। इनमें नहीं, भगवत कृपा इजिकल टू भगवत ज्ञान। और ना भूलना हो, कल्याणकामी नेक जीवो। वो कोई रब का प्यारा और दिल का सड़ा हुआ आपको बता रहा है। बड़ा इनकलाबी हूं पुत्र, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, बड़ा मैं क्रांतिकारी हूं। मैंने ये अनुभव किया, भगवत कृपा कितनी बकवास थी हमारी। भगवान ने बड़ी कृपा जी, मेरा छोरा हो गया। भगवान ने बड़ी कृपा नहीं की, वे वसंदा राम, बड़ी कृपा भगवान, मेरी शादी हो गई, शादी, मेरा घर हो गया मेरा। ये तो भगवान का कृपा नहीं है, ये तो मत मारी हो। तो हम कहते जी मेरा ये हो गया, मकान चले गया, गृह प्रवेश कर लिया, हमने पत्नी प्रवेश कर लिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये नहीं, भगवत कृपा इजिकल टू भगवत ज्ञान। हाय गए लख मुबारक दियो मैनू, क्यों? मेरे भगवत ज्ञान मेरे अंदर आ गया। ये होगी कृपा भगवान की, जो मुझे जन्म मरण से छुड़ा देगा, दुखों से छुड़ा देगा, हाय हाँ, मुसीबतों से छुड़ा देगा, बीमारियों से छुड़ा देगा। नहीं 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 नहीं, अपनी जात में मुझे मिला लेगा। ये है भगवत कृपा। पहले मत मारी हुई थी, हम संसार की चीजों को ले लिया तो समझते दिस इज द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। दिस इज नॉट द ग्रेस बट द कर्स ऑफ ऑलमाइटी। कर्स किसे कहते हैं बेटे? शाप। ये भगवान का भी शाप तो संसारी चीजें मिलती गई, उसमें हम और उलझ गए और फंस गए। अब जो भगवान ने अपना ज्ञान दिया, ये है सही रूप में सारी खुदाई एक तरफ और मेरे इष्ट देव का ज्ञान एक तरफ। अब आप ये अनुमान लगा लो, हर समय क्यों ना भगवान का चिंतन होगा। जो मन को चाहिए तो समझ आ गई, तो महाराज जी से है, तो मन बिल्कुल हो गया, एक तरफ झुक गया। ऐसा कर लो। यह है कल के भाषण का क्रियात्मक रूप, यह प्रैक्टिकल साइड। कल क्या क्या थ्योरेटिकल था, आज ये प्रैक्टिकल, बस दोनों मिल गए तो जीव का कल्याण हो गया। उसको कैसे एवरीडे लाइफ में लाएं, जैसे आपको बताया गया। मन को समझाइए, जो तेरी इच्छा है वो तो है ही मालिक के पास। फिर हो गई शर्त पूरी, मैं हूं या आप। इसमें कोई है कोई क्वेश्चन लिंग का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सेक्स का कोई है तो अलग, नथिंग ऑफ दैट। सिर्फ समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात है। और मेरे स्वामी जी कहते थे, मैं अब खामोशी लेने जा रहा हूं, कौन अंडरस्टैंड करेगा? जो जिससे अंडरस्टैंड करे उसके स्टैंड अंडर हो जाए, अर्थात उसके प्रति श्रद्धा रख ले। स्टैंड अंडर मतलब उसके प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति में पूरी श्रद्धा मेरे आप जैसे को, तो स्टैंड अंडर, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। स्टैंड अंडर, हाय हाय हाय, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं इतनी सी बात कर, मेरा यहां रहना सफल हो जाएगा। मेरी देवियों, मेरा यहां पर रहना बिल्कुल सफल, और मैं देख लूं आंखें बंद करके आपकी वृत्ति मालिक में टिक गई है। बस आगे देखना, भगवान सच्चे के झूठे, क्या कैसा निर्णायक हूं। आगे देखना, भगवान सच्चे के झूठे कैसे मिलना मेरा उसको, करके देखो। हाय मुझे बड़ी चाव है, आप करके देखो। मेरे मन में ये बड़ी लगन है। ऐसे कभी कहते हो नी माए दो गुत्ता करने में नहीं बड़ा चाव है, नी माए मुझे पढ़ने दे काले में नहीं बड़ा चाव है, नी माए मुझे कमाने दे में नहीं बड़ा चाव है, नी माए मुझे इस लड़के ਨਾਲ शादी करने में नहीं बड़ा चाव है। वो मैं क्या करूं? मैं आपके अंदर अपने भगवान को देखना चाहता हूं, मुझे बड़ा चाव है, बड़ी लगन है कि एक बार मैं देख लूं आपके अंदर, कि जो मालिक ने मुझे अपना अनुभव दिया मैं आप पे देख लूं। जैसे ये कहती थी मैंने मेरा चाव नहीं माए,
मेरे मन में मेरे प्रभु ने बड़े चाव लगा दिया है कि अब आपको भी चमकता हुआ देख लूं। दिस इज दी वे, सो फॉर आवर कल्याण इज कंसर्न, दिस इज दी वे। आपको क्लियर कर दिया, अब ऐसा करके दिखा दो। ये है प्रैक्टिकल साइड, ये है प्रैक्टिकल साइड, ये है प्रैक्टिकल साइड। मुझे आज का विचार यहीं आके संपूर्ण करना पड़ेगा। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। 5,500 वर्ष गुजर गए, महाराज जी ने ये ऐलान किया था, और आज तक कितनी तरोताजगी बनी हुई है। ये फरमान कोई बासी तो नहीं हुआ, कोई बदबूदार नहीं हुआ, कोई इसमें फ्रेशनेस खत्म नहीं हो गई। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। आप भी अपने अंदर रख के कल्याण कर जाओ मेरे बच्चे। फिर ये सत्संग भवन आपके लिए क्या हो गया? वरदान। गीता आपके लिए वरदान, ये संस्थान वरदान, और महाराज जी का स्थान वरदान। मैं कहने की मजबूर हूं, फरमान वरदान। भगवान का स्थान ही वरदान हो गया, और महाराज जी का फरमान अर्थात कि उनकी गीता भी मेरे और आपके लिए वरदान हो गई। क्योंकि हमें असल बात का पता लग गया, पता लगे तो फिर बस खड़ा हो जाए मान, वही का वही। परमात्मा करे ऐसा ही हो। जो व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप आपको दर्शाया गया, यही एक तरीका है। हमारे हिंदू धर्म, हमारे वैदिक धर्म, हमारे सनातन धर्म अनुसार यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है मन को सदा के लिए भगवान में रख लेने का। आगे भगवान कभी हो सकता है जब मेरे लिए उन्होंने वादा पूरा किया तो आपके लिए भी करेंगे। मिलना मेरा उसको, मिलना मेरा उसको आसान है। परमात्मा करे आज की मेरी मेहनत आपके जीवन बनाने में सफल हो जाए, आपके जीवन के रौनक लाने में सफल हो जाए, अंदर का जीवात्मा मालिक में मिलने में सफल हो जाए। यही एक तरीका है। जिस धर्म में मैं और आप पैदा हुए, अपने हिंदू धर्म में, गीता धर्म में, अपने वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, गीता धर्म, गीता धर्म, वैदिक धर्म, जिस धर्म में भगवान ने मुझे और आपको पैदा किया, और भगवान खुद कह रहे हैं न ले गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना नाकस भी, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे दूसरे के धर्म में है, गैर के धर्म में है खतर। खतरा ही खतरा है दूसरे धर्म में। जहां प्रभु ने मुझे और आपको पैदा किया, यह उसके अनमोल सीख, अनमोल ज्ञान जो एक अपनाई बैठा है। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें, आप अपना के देख लो और अपना कल्याण करके देख लो। परमात्मा करे जो कुछ मैंने आज कहा आप अपने में देखें। मैं तो शब्दों द्वारा आपको आज दिया है क्या? परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट नॉलेज, एंड दिस इनडायरेक्ट नॉलेज मस्ट बिकम डायरेक्ट नॉलेज। जब आप अंदर में खुद अनुभव करेंगे, ये डायरेक्ट नॉलेज हो गया। ये तो मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं गीता के द्वारा, फिर आपका बनेगा, फिर बोलते हैं डायरेक्ट। ये मैंने क्या दिया? परोक्ष ज्ञान, फिर बन जाएगा आपका अप्रोक्ष ज्ञान। ये मैंने आपको आज दिया क्या? नॉलेज, गीता नॉलेज। इसी को आप अपना लेंगे तो बन जाती है विजडम। 7वें अध्याय के अनुसार ये मैंने दिया ज्ञान, तो 7वां अध्याय कहते हैं इसी ज्ञान को अंदर देख लेते क्या बन जाता है? विज्ञान। हाय 7वें अध्याय के शुभ नाम है ज्ञान विज्ञान योग। आर्जन, मैं तुझे वो ज्ञान दूं जिसे जान कर तू सब जान, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, आ पहचान। ये विज्ञान बन गया। परमात्मा करे आज का ज्ञान विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए और आपका सदा के लिए कल्याण कर दे। मेरे प्रभु मेरी इस ध्वनि को लेकर तथास्तु कह दे। इससे परे कोई ज्ञान नहीं, इससे परे कोई समझ नहीं, इसके परे और कोई लेक्चर नहीं हो सकता, इसके परे कोई प्रवचन नहीं, इसके परे और कोई व्याख्यान नहीं हो सकती। इतना सुनने के बाद सुम बकुम दफ्तर गुम, न मैं न तुम दफ्तर गुम इजिकल टू समाधि। न मैं न तुम दफ्तर गुम इजिकल टू समाधि। सुम बकुम दफ्तर गुम, वृत्ति मालिक में तलीन हो जाती है। परमात्मा करे ऐसा ही हो, इसलिए करें ऐसा ही हो जैसे मेरे मुख से प्रभु कहला रहे हैं। इसी व्यवहारिक रूप में आप अपने अंदर देख लें, अपने अंदर ही अनुभव करें।
यही तरीका है अपने कल्याण का, यही तरीका है अपनी बेहतरी का, यही तरीका है अपनी बेटरमेंट का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।